आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल थाली जो कि दाल चावल लिट्टी चोखा है। तो ये यूपी की थाली है। यूपी में आपको दाल चावल लिट्टी चोखा साथ में देते हैं खाने को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। स्वागत है आपका हमारे किचन रीना की रसोई RKR में। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं तुअर दाल और उनको 2 पानी डाल के अच्छे से दाल को हमें धुल लेना है जब तक कि दाल अच्छे से साफ नहीं हो जाती है। अब हम ले लेते हैं एक प्रेशर कुकर और उसमें जो हमने तुअर दाल धुल के रखी थी, सारी तुअर दाल को हमें जिस कप से हमें ले लेना है तुअर दाल, उसी कप या कटोरी से हमें ले लेना है 2 कटोरी पानी। अब हम डाल देते हैं उसमें सरसों का तेल। इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा अभी। और सरसों का तेल हम लगा लेते हैं ढक्कन में। इससे क्या होता है ना कि जब ये प्रेशर आएगा इसका, तो जो दाल का पानी है वो बाहर नहीं निकलेगा। इससे क्या होता है कि गैस और कुकर दोनों साफ सुथरे बने रहते हैं। तो बस इनका ढक्कन लगा के हमें रख देना है मीडियम आंच पे 2 से 3 सीटी आने तक के लिए। अब हम ले लेते हैं चावल। तो चावल आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, आपको कितना यूज करना है। तो बस चावल को भी हमें धुल लेना है। अब हम ले लेते हैं एक प्रेशर कुकर और उसमें हम जो चावल धुल के रखे थे सारे चावल को हमें डाल देना है। तो आप जिस बर्तन से चावल लेते हैं उसी बर्तन से 2 गुना पानी ले लेना है आपको चावल में। तो चावल काफी अच्छा पक जाता है। अब हम ले लेते हैं बैगन। तो ये भरता वाला बैगन है। इनको हमने धुल के अच्छे से पोंछ लिया है। आप कपड़े या टिश्यू पेपर से इनको पोंछ सकते हैं अच्छे से। अब हम लगा लेते हैं इनमें कट। तो कट लगाने से ये होता है कि जो बैगन है ना वो जल्दी पक जाते हैं और हमें पता भी चल जाता है कि कहीं इनके अंदर कीड़े तो नहीं है। तो बस ऐसे ही हमें बैगन में कट लगा लेना है। अब हम लगा लेते हैं इसमें तेल। तेल लगाने से क्या होता है कि ये अच्छे से पक भी जाते हैं और ये जो इनके छिलके हैं ना वो बड़े आसानी से निकल भी जाते हैं। तो ऐसे ही हमें दोनों बैगन में तेल लगा लेना है। अब इनको हम रख देते हैं गैस पे। तो गैस पे हमें ऐसे नहीं रखना है। अब हम रख देते हैं गैस पे एक जाली और उसी जाली पे हम रख देते हैं बैगन। तो बैगन को भी हमें ऐसे उलट पुलट के इनको अच्छे से भून लेना है चारों तरफ से। बैगन को जब आप ऐसे उलट पुलट के भूनेंगे तो काफी अच्छे से भून जाते हैं और ऐसे टच करेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि बैगन पके हैं या कच्चे हैं। बस बैगन अच्छे से भून गए हैं। अब इनको हम डाल देते हैं पानी में। तो पानी में डालने से क्या होता है कि जो हमने बैगन भूने हैं और जो इनका छिलका है वो काफी अच्छे से निकल जाते हैं। तो बस अब हम ऐसे ले लेते हैं टमाटर। टमाटर को एल्युमिनियम फॉइल में लगा के रख देते हैं गैस पे पकने के लिए। जब तक कि वो पक रहे हैं तब तक हम बैगन के छिलकों को निकाल लेते हैं। और इनको रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम चेक कर लेते हैं टमाटर। तो बस टमाटर को भी ऐसे अलट पलट के इनको भी हमें अच्छे से भून लेना है। एल्युमिनियम फॉइल लगाने से क्या होता है कि भून जाते हैं टमाटर और जब टमाटर फटते हैं ना तो उनके पानी गैस पे नहीं आते हैं। तो बस ऐसे ही देखिए टमाटर भून गया। तो एक एक करके हमें सारे टमाटर को निकाल लेना है। तो बस इनको थोड़ा सा ठंडा करके आप एल्युमिनियम फॉइल को निकालिएगा, नहीं तो जलने का डर रहता है। तो ऐसे ही एक एक करके हमें सारे टमाटर के एल्युमिनियम फॉइल को निकाल लेना है। अब हम ले लेते हैं लहसुन और लहसुन को भी ऐसे एल्युमिनियम फॉइल में लगा के लहसुन को भी हमें भून लेना है मीडियम आंच पे। लहसुन भी काफी अच्छे से भून जाता है और इनके जो स्वाद होते हैं ना एकदम वो चूल्हे पे जो हम भूनते हैं ना बिल्कुल वैसे ही आते हैं। तो बस देखिए लहसुन भी काफी अच्छे से भून गया है। इनको भी हम निकाल लेते हैं बाहर। थोड़ा सा इनको ठंडा होने देंगे। तो देखिए ठंडे हो गए। तो बस ऐसे ही इनको भी हम निकाल लेते हैं बाहर। तो देखिए ये कितने अच्छे से भुने हुए हैं। तो बस अब इनके छिलके को हमें निकाल लेना है। ये जो भुने हुए लहसुन होते हैं ना इनके छिलके काफी बढ़िया निकल जाते हैं। तो ऐसे ही हमें छिलकों को निकाल लेना है। अब हमने जो टमाटर भून के रखा था ना उन टमाटर के छिलकों को हमें निकाल लेना है। ये काफी अच्छे से भुन जाते हैं एल्युमिनियम फॉइल में और जो इनके छिलके हैं वो बड़े आसानी से निकल जाते हैं। तो बस इनके छिलके हमें निकाल लेना है।
अब कर लेते हैं जो हमने दाल पका के रखी थी। तो बस दाल का ढक्कन हटा के इनको एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो एक चम्मच की मदद से आप इनको चेक कर लीजिएगा। देखिए दाल काफी अच्छे से पक गई है। तो बस दाल को ऐसे 1 से 2 बारी ऐसे घुमा लीजिएगा अच्छे से, ताकि दाल अच्छे से मैश हो जाए। अब हम ले लेते हैं कढ़ाई और उसमें हम डाल देते हैं तेल और उसमें हम डाल देते हैं जीरा। जीरा को भी हमें भून लेना है। अब इसमें हम डाल देते हैं हींग। तो हींग ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालिएगा। अब इनमें हम डाल देते हैं 1 तेज पत्ता और हम डाल देते हैं 1 साबुत लाल मिर्ची। इन सब मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। अब हम डाल देते हैं बारीक कटी हुई प्याज और प्याज को भी गुलाबी आने तक के लिए हमें भून लेना है मीडियम आंच पे। अब हम डाल देते हैं इनमें कटी हुई अदरक और कटा हुआ लहसुन। अगर आप ऐसे कटा हुआ नहीं डालना चाहते, आप इनका पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो बस इन सब चीजों को हमें मीडियम आंच पे भून लेना है जब तक कि इनका कच्चापन निकल ना जाए। तो अब हम डाल देते हैं इसमें टमाटर। तो आप टमाटर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट के डाल सकते हैं, नहीं तो आप टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं। टमाटर को भी हमें अच्छे से भून लेना है। अब हम डाल देते हैं इनमें हल्दी पाउडर। अब हम डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से नमक। हम डाल देते हैं इनमें मिर्ची पाउडर। तो अगर आप हरी खाते तो आप हरी मिर्ची काट के डाल दीजिएगा। तो बस इन मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है जब तक कि इनमें तेल ना छोड़ने लगे। मसाले भी अच्छे से भून गए हैं। तो अब हम डाल देते हैं इनमें जो हमने दाल को पका के रखा था वो, और इनको भी हम चला लेते हैं। अब हम डाल देते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से पानी। अगर आपको दाल मोटी खानी है तो पानी कम डालिएगा, अगर आपको दाल पतली खानी है तो पानी आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। तो बस पानी को डाल के हमें दाल को ऐसे चला लेना 1-2 बारी ऐसे। तो देखिए इनमें अच्छी उबाल आने लगी है और दाल मीडियम आंच पे काफी अच्छी पक भी गई है। तो अब हम डाल देते हैं इनमें धनिया की पत्ती। तो लीजिए दाल पक के तैयार हो गई। अब हम कर लेते हैं सत्तू की तैयारी। तो हम ले लेते हैं अब हम ले लेते हैं चना की दाल। तो ये भुनी हुई चने की दाल है। अब हम डाल देते हैं इनको मिक्सर जार में और इनको अच्छा से एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो ऐसे ही हमें इनका फाइन पाउडर बना लेना है। तो देखिए ये काफी फाइन पीस गए हैं। तो ऐसे ही हमें सत्तू तैयार कर लेना है। अब सत्तू को हम पलट लेते हैं एक बर्तन में। अब इनमें हम डाल देते हैं कटी हुई प्याज। बाकी प्याज को हम बचा लेते हैं, हमें भरते में यूज करना है। अब इनमें हम डाल देते हैं कटा हुआ लहसुन और कटा हुआ अदरक और डाल देते हैं हरी मिर्ची और फिर हम डाल देते हैं हरा धनिया। बाकी सबको हम डाल देंगे भरते में बाद में। अब इनमें हम डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से नमक। अब इनमें हम डाल देते हैं लाल मिर्ची पाउडर। अब हमें डाल देना अजवाइन। अजवाइन डालने से क्या होता है, इनका टेस्ट भी काफी अच्छा लगता है और ये पचने में भी काफी मदद करते हैं। अब इनमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल। तो सरसों का तेल हमें कच्चा यूज करना है, उससे क्या इनका जो टेस्ट आता है ना वो काफी अच्छा आता है। तो अब हम डाल देते हैं इनमें नींबू का रस और हम डाल देते हैं इनमें अचार। तो इनमें मैंने मिर्चे का अचार डाला है, क्योंकि मिर्चे के अचार का जो मसाला होता है ना काफी खट्टा होता है। तो आप आम का भी अचार यूज कर सकते हैं और आप मिर्चे का भी अचार यूज कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये काफी अच्छे से देखिए मिक्स हो गए हैं। तो इनको कर लेते हैं हम साइड में। ले लेते हैं लिट्टी के लिए आटा। तो हमने ले लिया अपनी जरूरत के हिसाब से आटा। उसमें हमने डाल दिया अजवाइन और हमने डाल दिया है घी। अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। इन आटों को हमें अच्छे से घी का मोयन लगा लेना है। तो इनको अच्छे से मसल के आप घी का मोयन लगा लीजिएगा। घी का मोयन लगाने से क्या होता है, जो हमें लिट्टी या बाटी बनाते हैं ना वो काफी अच्छे से बन जाती है, क्रिस्पी टाइप से। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इनका बना लेना है हमें एक सख्त डो। तो लिट्टी के लिए आप सख्त डो ही बनाइएगा। अगर आप इसको गैस पे या फिर माइक्रोवेव में या फिर चूल्हे पे आप इनको बेक कर रहे हैं, अगर आप इनको फ्राई कर रहे हैं तो इनका आटा बहुत ढीला कर लीजिएगा। तो देखिए
आटा तैयार हो गया है। तो ये दबाने के बाद पता चल रहा होगा ना ये कितने टाइट हैं। तो देखिए ऐसे ही हमें टाइट आटा लगा लेना है। अब हमें ले लेनी है लोई, और लोई को ऐसे हमें प्रेस कर लेना है और इनको बड़ा कर लेना है। बस ऐसे अंगुली की मदद से इनको ऐसे बड़ा कर लेना है और ये काफी इजी से बड़े भी हो जाते हैं। तो देखिए ये ऐसे ही हमें इनका आकार दे देना है और इसमें डाल देना है जो हमने सत्तू तैयार करके रखा था। तो आपके लोई में जितना सत्तू आता है आप उतना सत्तू इसमें भर दीजिएगा। तो मैंने 1.5 चम्मच के करीब सत्तू डाला है। तो बस अब इन सबको हमें कवर कर देना है। तो जो ये अंगूठा होता है ना उसको बीच में प्रेस करेंगे और अंगुलियों की मदद से इनको ऊपर लेके आएंगे। तो ऐसे ही हमें गोल 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 करके सब जो हम लिट्टी बना रहे हैं इनको सारी लिट्टी को हमें भर लेना है। तो देखिए लिट्टी काफी अच्छे से बन गई है। तो ऐसे ही हमें सारी लिट्टियों को बना लेना है और ये बड़े इजी से बन जाते हैं। तो देखिए ऐसे ही हमें सारी लिट्टी बना लेनी है। अब हम ले लेते हैं तंदूरी मेकर और उनको हम रख देते हैं गैस पे गर्म होने के लिए। तो देखिए ये काफी अच्छे से गर्म हो गए। अब एक एक करके हमें सारी बाटी को इनमें रख देना है पकने के लिए। तो बस ऐसे ही हमें बाटी को रख देना है और इनको हमें ढक देना है जब तक कि बाटी अच्छे से भून नहीं जाती है। तो देखिए बाटी अच्छे से भून गई है। तो इनको ना ऐसे उलट पुलट के हमें ऊपर नीचे अच्छे से भून लेना है। तो बस इनका ढक्कन लगा के अभी हम रख देते हैं बाटी को सिकने के लिए। तो देखिए ढक्कन हटा के तो देखिए बाटी कितनी अच्छी सिक गई है और ये बाटी चारों तरफ से हमने काफी अच्छे से सेक ली है। तो बस ऐसे ही बाटी को सेक लेना है। तो देखिए बाटी काफी अच्छे से सिक गई है। तो अब हम निकाल लेते हैं इनको बर्तन में। बाटी काफी अच्छे सिकी है। तो अब हम कर लेते हैं चोखा की तैयारी। तो चोखा को आप लास्ट में बनाइएगा क्योंकि ये कच्चा चोखा है, इनको बहुत ज्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं। तो जो हमने टमाटर को भून के रखा था उनको अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। अब हम ले लेते हैं बैगन और बैगन को भी हमें मैश कर लेना है। अगर बैगन बहुत अच्छा सा भुना रहता है तो ये काफी अच्छे से मैश हो जाते हैं। अगर नहीं भुने रहते हैं तो ये खड़े खड़े रहते हैं। तो अब इनमें हम डाल देते हैं आलू, क्योंकि यूपी का जो चोखा बनता है ना उनमें आलू जरूर जाता है। तो बस आलूओं को भी हमें इनमें मैश कर लेना है। अब इनमें हम डाल देते हैं जो हमने लहसुन भून के रखा था वो, और जो सारी चीजें हमने बचा के रखी थी ना, मिर्चा लहसुन अदरक, इन सबको हमें डाल देना है इन्हीं चोखा में। अब इनमें हम डाल देते हैं जो हमने कटी प्याज बचा के रखी थी वो। अब इनमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल। इससे क्या इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है सरसों का तेल का। हम डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से नमक और डाल देते हैं नींबू का रस। और इन सब चीजों को हमें अच्छे से मिला लेना है। तो आप मैशर से मिलाइए, चम्मच से मिलाइए। अगर नहीं है ये सब तो आप हाथ से भी इनको मिला सकते हैं। गांव में तो लोग हाथ से मिला के बनाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, तो वो चम्मच और मैशर काम नहीं आता है। तो बस इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना है। तो देखिए ये अच्छे से मिल गए हैं और इनका कलर तो आप देख सकते हैं ना ये कितना प्यारा आया है। तो लीजिए चोखा भी तैयार हो गया है और जो हमने बाटी बना के रखी थी वो सारी बाटी भी तैयार हो गई है। तो बस ऐसे ही दाल चावल लिट्टी चोखा बनाइए और सबको खिलाइए। इनका टेस्ट कैसा आता है हमारे वीडियो पे कमेंट करिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में इनको शेयर करना मत भूलिएगा। इनका टेस्ट कैसा आता है हमारे वीडियो पे जरूर कमेंट करिएगा। तो बस आप भी बनाइए, सबको खिलाइए। रेसिपी कैसी लगती है हमारे वीडियो पे कमेंट करिए। थैंक यू, बाय।